आज की बात काफ़ी लोगों को कड़वी लग सकती है, पर यह है इम्पॉर्टेंट। आज बात होगी पबजी एडिक्शन पर। इस वीडियो में मैं पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा और पबजी के बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड की बात करूंगा। लेकिन अगर आप पबजी के डाई हार्ड फैन हो और इस गेम के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते, तब तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह बातों को खुद से एनालाइज करके अपना एक अलग थिंकिंग पर्सपेक्टिव बनाने वाले इंसान हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। So without further ado, let's jump to our today's video, which is about PUBG Mobile India launching and addiction of online games. Now, PUBG यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स एक बैटल रॉयल कैटेगरी का गेम है। इसका मतलब यह एक मैप पर कुछ ऑनलाइन प्लेयर्स उतारे जाते हैं जो एक सिकुड़ते हुए जोन के अंदर रहकर आपस में फाइट करते हैं और लास्ट मैन स्टैंडिंग को विनर विनर चिकन डिनर दिया जाता है। ये गेम प्ले स्टोर पर ग्लोबली लॉन्च हुआ था 23 मार्च 2017 में और तब से अब तक इसने गेमिंग इंडस्ट्री में जैसे क्रांति ही ला दी हो। बुढ़ा हो या जवान, बच्चा हो या टीनेजर, सभी इस गेम के दीवाने हो गए। इस गेम ने भारत में गेमिंग कम्युनिटी को जन्म दिया और एक से बढ़कर एक गेमर्स हमें देखने को मिले जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पबजी टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया। लेकिन 30 अक्टूबर को न्यूज़ आई कि पबजी मोबाइल को भारत में बैन कर दिया गया है। इसके पीछे रीज़न दिया गया पबजी का टेंसेंट कंपनी के साथ संबंध। टेंसेंट पबजी की डेवलपिंग कंपनी है और ये एक चाइनीज़ कंपनी है, जिस वजह से भारत सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी डाटा प्राइवेसी को लेकर, इसलिए उन्होंने पूरे गेम को ही भारत में बैन करवा दिया। लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि पबजी मोबाइल को वापस से लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। लॉन्चिंग डेट बताई नहीं गई है, लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी को रजिस्टर किया गया है और इसकी अनुमति मिनिस्ट्री से मिल चुकी। अब देखते हैं कि किस तरह ये पबजी मोबाइल भारत में लॉन्च होगा। सोर्सेज से पता चला है कि पबजी मोबाइल इंडिया वाला जो वर्जन लॉन्च होगा वो 600 से 700 MB का होगा। बैन होने से पहले ये गेम लगभग 2 GB की होती थी, लेकिन अब ये गेम 600 से 700 MB के बीच आएगा। तो सवाल उठता है कि क्या इतने छोटे साइज़ में हम पिछले गेम का एक्सपीरियंस ले पाएंगे? जी हाँ, ज़रूर। पहले बेसिक गेम डाउनलोड करने के बाद आपको रिसोर्स पैक डाउनलोड करने के ऑप्शन आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल 500 MB का ग्राफिक्स पैक, जिसके बाद अगर आपका फ़ोन हाई एंड है तो ये आपके ग्राफिक्स एक्सपीरियंस को काफ़ी बढ़ा देगा। इस तरह आपको साउंड पैक, स्पेशल इफेक्ट पैक आदि देखने को मिलेंगे। ये भी खबर आई है कि इस गेम के आउटफिट भारतीय लोगों को ध्यान में रखते हुए होंगे। जस्ट इमेजिन आपका प्लेयर धोती कुर्ते वाले आउटफिट में इरंगल के बैटल ग्राउंड में भाग रहा है। जोक्स अपार्ट, लेकिन सभी बच्चे, नौजवान और गेमिंग कम्युनिटी से जुड़े लोग इस गेम की लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जैसी न्यूज़ आती जा रही है, इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि ये गेम जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। आइए अब थोड़ी सीरियस बातें हो जाए। जब पबजी बैन हुआ था तो इससे सबसे ज़्यादा खुश हुए थे बच्चों के पेरेंट्स, और हो भी क्यों ना। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 6 से 7 घंटे लगातार पबजी खेलते थे, जिससे इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी और कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती थी। ऐसे में पबजी पेरेंट्स के सर का दर्द बन गया था, जो अब वापस आ रहा है। इससे कैसे डील करना है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दुखद खबरों पर नज़र डालते हैं। 16-year-old Andhra Pradesh boy skips meals, dies after playing game continuously for days. Restricted from playing the game, 16-year-old from Haryana commits suicide. PUBG addict in Punjab uses ₹16 lakh from father's bank account for in-app purchases. ये बस कुछ ऐसे ही रिपोर्ट्स है। ऐसे केस अनगिनत पड़े हुए हैं जहाँ किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया या किसी ने घर से पैसे चुराकर गेम करेंसी खरीदी या फिर सारा दिन गेम खेलने के कारण परीक्षा में फेल हो गए। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को इस गेम से नफरत होना लाजमी है, क्योंकि ये गेम उनके बच्चों को गर्त में ले जा रहा है। एक बार फिर यहाँ सवाल उठता है कि कैसे इस गेम के एडिक्शन को रोका जाए और इतने सारे सुसाइड और चोरियों के लिए कौन जिम्मेदार है। इस जगह मैं कुछ सवाल उठाना चाहूँगा लोगों से। किस हाई स्कूल के बच्चे को इतनी छूट मिली होती कि वो 7 से 8 घंटे तक मोबाइल पर गेम खेलता रहे? क्या तब पेरेंट्स की नींद नहीं खुलती? किस बच्चे को अपने पिता के अकाउंट से 16 लाख तक निकालने की परमिशन है, और अगर है भी तो ऐसी क्या आज़ादी कि बच्चे से 16 लाख रुपए निकालने का रीज़न ना पूछा जाए? आपका बच्चा खाना नहीं खाकर सारा टाइम गेम खेलने में बिता रहे हैं, तो क्या आप सब किसी अनहोनी होने का इंतज़ार करते हैं कि कुछ बुरा हो जाए और हम पबजी को ब्लेम करें? ये किसी भी तरह से सही नहीं है। पबजी एडिक्शन से बचने और बचाने का एक ही तरीका है, वो है अपनी समझदारी। अगर आप एक युवा हैं तो आपको बता दूं, आपके पास करने को और भी कई इंपॉर्टेंट काम होंगे। अगर आप स्कूली स्टूडेंट हैं तो आपके पास अपनी पढ़ाई का बेस मजबूत करने का समय है। अगर आप टीनेजर हैं तो आपके लिए कैरियर पर फोकस करने का समय है। इसी बीच अपना मन बहलाने के लिए आप कुछ
आधे से 1 घंटे के लिए रियल वर्ल्ड को छोड़कर पबजी की वर्चुअल वर्ल्ड में छलांग लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा इस गेम को खेलना आपके सेल्फ कंट्रोल और मैच्योरिटी के ऊपर है। हाँ, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप सारा दिन इस गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि आपके अनुसार आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, देश का विकास ऑलरेडी हो चुका है। इन माय ओपिनियन ये अपनी तरह का पहला ऐसा गेम है, ये अपने आप में काफ़ी अनोखा है। इस गेम को हेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके खेलने के टाइम को फिक्स करने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स को ज़रूरत है कि बच्चों पर नज़र रखी जाए। ज़्यादातर मिडिल स्कूल तक के बच्चों के पास अपने स्मार्टफोन नहीं होते जिस पे वो 5 से 6 घंटे तक पबजी खेल पाए। यहाँ पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं जो अपना समय निकालने के लिए बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं। पबजी भी एक गेम है, बिल्कुल क्रिकेट और फुटबॉल की तरह, जिसके लिए बच्चे घर से सुबह से भागे रहते थे और शाम आने पर पिटाई होती थी। पबजी बस एक इंडोर गेम है जिसमें बच्चे घर में घुसकर लगातार खेलते रहते हैं, विच लीड्स टू एडिक्शन। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि पेरेंट्स बस अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, और टीनेजर्स को अपनी कैरियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।